जन्म के पुण्यार्जक हैं। व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम एसो पंच नमो यारो सव्य पाव प्रेणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूजा श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूजा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजा सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजा सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। किसी ने सवाल पूछा था मेरे से कि सूतक पातक वाला व्यक्ति प्रवचन सुनने आ सकता है क्या? उनका शौक से आ सकता है, स्वागत है। कहीं ऐसी गंदी गंदी परंपरा ऐसी हिंदुस्तान के अंदर, स्पेशली राजस्थान के अंदर, खास करके बागड़ एरिया के अंदर, सागवाड़ा, उधर बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों के अंदर बड़ी गंदी परंपरा है। कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, चबली 90 साल की दादी ऊपर चली जाए, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ 20-21 दिन के लिए, कुछ महीने 1.5 महीने के लिए महिलाएं मंदिर ही आना छोड़ देती है, प्रवचन में आना ही छोड़ देती है। तो एक ऐसा मौका कि जिस मौके पर को थोड़ा दुख पैदा हो रहा हो, तो उस मौके पर तो आपको धर्म ध्यान और ज़्यादा करना चाहिए, ताकि आपके मन की शांति बराबर आपकी बनी रहे। तो परम पूज्य संबंध भद्र स्वामी जैसे पवित्र और महान आचार्य, इन चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं आचार्य भगवान अपना आशीर्वाद में प्रदान कीजिए। हर रोज़ की तरह आज भी अपना आशीर्वाद में प्रदान कीजिए और हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि जो आपने कहा है वही हम समझ पाएँ। कई आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, चुकिज छलम न घेतब्बम, कहीं चूक जाऊं मैं, कहीं मेरे से भूल हो जाए तो तुम छल ग्रहण मत करना, तुम कुछ उल्टा पुल्टा ओना सोना मतलब तुम नहीं निकाल लेना। जैसे ना लार 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 टपकती ना, लार 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 लार, इसमें कोर जोड़ दिया, क्या हो गया? कोलार। कोलार क्या हो गया? ये भोपाल का एक कॉलोनी का नाम हो गया। एकाधिक शब्द आगे पीछे अगर होता है तो बड़ी बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। कई बार शब्द आगे पीछे नहीं होता, लेकिन शब्द की व्याख्याएं आगे पीछे कर दी जाती है या हो जाती है। जैसे भी इंसान है, गलतियां हो जाती है। तो यहाँ पर तशी बोलते हैं, एक गलती जो इस जीव ने हर जन्म में करी है, वो गलती कौन सी है? झूठ बोलने की गलती। कौन सी गलती? झूठ बोलने की गलती। तो झूठ कैसे बोला जाता है, झूठ होती क्या चीज है, वो यहां पर बताते हैं। उससे पहले अहिंसा की बात करते हैं आचार्य शिवक कि अगर झूठ तो बहुत बात की बात है, लेकिन पहले हिंसा करेगा तो फिर हिंसा, फिर झूठ, फिर चोरी, फिर कुशील और फिर परिग्रह, ऐसे 5 पाप का सीक्वेंस से नंबर है। पहले दादाजी, फिर बेटा जी, और फिर पोता और फिर परपोता, ये सिस्टम होता है। आपने क्रम कहा कि पहले तो वो, मैं इसको बड़ी एक चुभने वाली भाषा में इस चीज़ को बोलता हूँ मैं, कि अगर आपके अनुव्रत का नियम नहीं है और आपने कोई सा भी अगर आपने त्याग किया है, अगर आपका अनुव्रत का नियम नहीं है और आपने कोई सा भी त्याग किया है, आपके सारे त्याग बकवास हैं, सारे त्याग बेकार हैं। एक भी त्याग आपको मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ाएगा। सबसे पहले आपके 5 नियम होना चाहिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग। गृहस्थ जीवन के अंदर पूरा पूरा त्याग तो नहीं होता है, लेकिन एक सीमा बांध के, सब परिग्रह, उसका पूरा त्याग तो गृहस्थी नहीं कर पाता है, संभव नहीं उसके लिए। अगर गृहस्थी जीव परिग्रह का पूरा पूरा त्याग कर देगा तो गृहस्थी नहीं रह जाएगा, तो उसका लिमिट सा किया जाता है। तो सबसे पहले हिंसा का नंबर आता है। बताओ आप, दुर्भाग्य देखो, भाषाओं का दुर्भाग्य देखिए, भाषाओं का दुर्भाग्य देखिए कि हमें अगर बताना कि अहिंसा क्या है तो पहले हमको हिंसा क्या है ये बताना पड़ता है। हिंसा क्या है ये बताना पड़ता है। वो जितनी सारे ट्रांसलेशन हुए अहिंसा के, अहिंसा को अंग्रेजी में नॉन वायलेंस बोलते हैं, नॉन वायलेंस,
ये बिल्कुल रद्दी और घटिया और थर्ड क्लास का ट्रांसलेशन है। बताऊंगा कैसे। तो यहां पे आचार्य लिखते हैं छेदन बंधन पीड़न अति भारारोपणम व्यतिचारा। छेदन छेदन बंधन पीड़न अति भारारोपण आहार वारणापी, ये 5 अतिचार होते हैं। और जो इन 5 अतिचारों को नहीं लगाता, इन 5 दोषों को नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? स्थूल वदाद विपरते। मतलब क्या? स्थूल वध से वो विपरीत हो गया है। मतलब क्या? अहिंसा उसके जीवन के अंदर प्रकट हो गई है। कई सारी बार लोग ऐसे सवाल पैदा कर लेते हैं, बोले अरे तुम्हारे जैन धर्म के अंदर लिखा है कि सब्जी में भी जीव होता है, फलों में भी जीव होता है, और तुम सब्जी खाते हो मतलब तुम हिंसा करते हो, तुम फल खाते हो मतलब तुम हिंसा करते हो, फिर हमको क्यों मना करते हो? भैया तुम 5 इंद्रिय जीव की हिंसा करते हो, तुम मुर्गे को, बकरे को, इसको उसको मारते हो, उसका मांस खाते हो। बहुत अलग हटके बात हो गई, बहुत अलग हटके बात हो गई। मैं अपने शब्द में यूं कहूं तो आपकी पत्नी और आपकी बहन दोनों एक उम्र की हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पत्नी जो है उसके साथ भोग भोगे जा सकते हैं, धर्म इसकी परमिशन देता है, लेकिन बहन को देखना भी भयंकर 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 पाप है, भयंकर 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 पाप है। तो ऐसे ही क्या सब्जी को भी, फल सब्जी खाने में भी हिंसा है, और बाकी जो बड़े बड़े जमने गाय भैंस उसमें भी हिंसा। लेकिन दोनों हिंसाओं में बड़ा खतरनाक, बड़ा भारी जमीन आसमान का अंतर है। फल सब्जी में जो हिंसा होती है वो इतनी सी होती है, बिल्कुल नहीं के बराबर, बिल्कुल 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 नहीं के बराबर होती है। लेकिन ऐसे बड़े बड़े जीवों को मारने खाने में ऐसी खतरनाक हिंसा होती है। अगर फल सब्जी को आपने बधार दिया, सुधार दिया, तो कौन से उसके बेटे पोते हैं, कौन से उसके बेटे पोते रोने वाले हैं? फल सब्जी के अंदर मांस होता नहीं, खून होता नहीं, कौन सा आपको दोष लगने वाला है फल सब्जी को खाने पर? लेकिन जो बड़े बड़े जीव होते हैं, भले वो चींटी हो, भले छोटी सी चींटी हो, उसको भी कई देशों में, तो हम तो किस्मत वाले, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। उधर चीन के अंदर मैंने सुना है चींटी का वो बनता है अचार, चींटी का बनता है शरबत। गर्मी के मौसम में जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो चींटी का वो बनाते हैं। मैं तो कई सारी बार देखा है, जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हटते हैं, जो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, जब उस शब्द को सुनते हैं तो आपको खांसी आना शुरू हो जाती है। मैंने कई बार, हजारों बार इसको मैंने अनुभव किया। मैं प्रवचन में बोल रहा हूं मैं, और मेरी बात आपको नहीं पसंद आ रही है, मेरी बात आपको नहीं जम रही है, तो ऑटोमेटिक आपको खांसी आएगी। या तो खांसी आएगी या आप ऐसे नीचे मुंडी करके बैठ जाएंगे, गुनाहगार, अपराधी, पापी की तरह ऐसा नीचे मुंडी करके बैठ जाएंगे आप। तपस्वी नीचे मुंडी करके बैठता है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज गजब का तपस्या, हमेशा नीचे मुंडी। वो वीतरागता है, वो वीतरागता अलग वस्तु हो गई। और कहीं कोई बात चुभी, पसंद नहीं आई, जमी, फिर नीचे मुंडी करी, तो फिर एक अलग चीज होती है। या फिर आप यहां वहां देखेंगे, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे बेटा तुमने शक्कर खाई, तुमने, या फिर आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, तुमने शक्कर खाई। बेटा अगर बदमाश होगा, क्या सातिर बदमाश, छटा हुआ चोर लुटेरा होगा, वो क्या करेगा? आपकी आंख से आंख में लगे बात करेगा। क्योंकि आपने कह दिया उसको 2-4 बार बच्चे को कि देख बेटा तुम गड़बड़ करोगे तो तुम आंख से आंख नहीं मिला पाओगे। तो जितने चोर चपार होते हैं, जितने अपराधी आतंकवादी होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बराबर ऐसा गेजिंग, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, गेज करना, यानी कि गेज करना कि घूर घूर के देखते हैं, घूर घूर के देखते हैं। तो मतलब ये हिंसा अहिंसा आपके जीवन के हर लेवल पर पैदा होती है। सबसे खतरनाक दोष है हिंसा करने का,
दुर्भाग्य भाषाओं का, कोई सी भाषा हो दुर्भाग्य भाषा का, कि हमको अहिंसा बतानी तो हमको अहिंसा की परिभाषा पहले बतानी पड़ती है। अहिंसा की परिभाषा नहीं बताएंगे, अहिंसा क्या है वो समझ नहीं पाएंगे। हालांकि अहिंसा कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, ये दुर्भाग्य है हमारा, हमारी भाषा की कमजोरी है कि हम अशब्द हमेशा नकारात्मक अर्थों में लगाते हैं। हिंदी भाषा में कई सारे मौक़ों पर आप अशब्द अगर लगा देते हैं तो उस शब्द का नकारात्मक मतलब उल्टा निगेटिव उसका मतलब निकलता है, उसका उल्टा मतलब उसका निकलता है। तो यहाँ पे आचार्य भगवान लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन एक यही शब्द ऐसा है, अहिंसा शब्द अ लगाने पर सकारात्मक अर्थ निकलता है। कई लोग चुटकुला सुनाते हैं अहिंसा के ऊपर, जैसे वो सरदारों को कई लोग ऐसा बिल्कुल ऐसा मतलब उन सरदारों को बिल्कुल ऐसा कैसा उनको बहुत बुरा उन्हें समझते हैं। तो बोले कि सरदार और असरदार ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शब्द के साथ, समय के साथ में शब्द की परिभाषाएं, व्याख्याएं बदल जाया करती है। सरदार मतलब एक जाति, सिख जाति के लोगों को भी सरदार कहा जाता है। सरदार मतलब कोई मुखिया होता है, कोई हेड होता है, कोई प्रमुख होता है, उसको भी सरदार कहा जाता है। तो वहाँ सरदार मतलब मुखिया, प्रमुख, और असरदार मतलब क्या, उस प्रमुख में प्रमुखपना किस वजह से है, वो प्रमुख क्यों कहा जाता है, उसको प्रमुख क्यों समझा जाता है, तो उसका नाम होता है असरदार। वहाँ सरदार असरदार दोनों एक ही रूप में यूज होते हैं, लेकिन अ लगाने से यहाँ पर नकारात्मक अर्थ नहीं निकल जाता है। तो यहाँ पर आचार्य लिखते हैं, अहिंसा की परिभाषा लिखते हैं, छेदना। एक जमाना ऐसा था जब जानवरों को गाड़ी घोड़ों में जोता जाता था, आज भी है, आज भी गाड़ी घोड़ा होता है। कई जगहों पर तो ऊंट गाड़ी भी होती है, कई जगहों पर आज भी गधा गाड़ी भी होती, गधा गाड़ी। कई जगह रिवाज है ऐसा कि गधा गाड़ी का कोई यूज़ करता नहीं है, लेकिन एक बार गधा गाड़ी का यूज़ करते हैं। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि साल में एक बार फंक्शन होता है, तो गधा गाड़ी की रेस निकलती है, और उस मौके पर गधों पर बड़ा जुल्म होता है। सांडों को, मुर्गों को दारू पीकर लड़वाया जाता है। शास्त्रों में भी ऐसा आता, पढ़िए आप, कि मुर्गों की लड़ाई करवाई थी। तो हिंसा हर जमाने में रही है। भगवान महावीर स्वामी भी जब थे तब भी धरती पर हिंसा थी, भली बहुत छोटे रूप में थी, बहुत छोटे रूप में थी, कहीं कहीं पर थी। शायद कोई ऐसा करता था, लेकिन हिंसा तो थी। अगर हिंसा नहीं होती तो किसको बताते, किसको बोलते कि हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा शब्द खुद बोल रहा है, किसका विरोधी शब्द है, अहिंसा विरोधी शब्द। अहिंसा सकारात्मक शब्द है, लेकिन हिंसा एक नेगेटिव नकारात्मक शब्द है। तो जिस जमाने में जानवरों पे बड़े जुल्म किए जाते थे, उस जमाने में श्लोक लिखा गया, क्या, छेदना, उनकी नाक छेद दी। आज भी देखिए आप, मुनिराज इसलिए जानवरों के सवारी पर नहीं बैठते हैं, नाक छेद दी जाती है, कान छेद दिए जाते हैं, बांधना, उनको बांध दिया जाता, उनको पीड़ा दी जाती है, उनको हंटर से, डंडों से मारा जाता है, चाबुक से मारा जाता है। मैं तो ऐसे भी लोग देखे, शायद आपने देखे होंगे, बैलगाड़ी, जब बैलगाड़ी चलाते तो बैलगाड़ी चलाने वाला एक लंबी डंडी लेता, लकड़ी की डंडा लेता है, और उसमें आगे एक नोक, खिल्ली की नोक उसके अंदर गाड़ देता है, अच्छा खूब लाल तपा करके गाड़ देता। फिर उससे वो उसको मुझे ध्यान नहीं, शायद उसको पिरानी ऐसा कुछ बोलते हैं, शायद उसको इधर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं है? क्या, अकनी, हाँ जो भी है। तो मतलब कितनी खतरनाक बताइए आप। कई लोग तो ऐसे भी हैं, बोले मेरे एक दादाजी मुझे बोले, मेरा तेल का त्याग क्यों? बोले आपने तेल का त्याग क्यों कर दिया? तेल तो सारे ही शास्त्रों के अंदर तेल को अभक्ष्य तो बोला नहीं है। बोले एक दिन में तेल निकलवाने गया घानी पर, तो मैंने क्या देखा, वो बहुत जोर से बैल को हंटर मार रहा था।
तो उस दिन से मैंने तेल का कि इतनी हिंसा, तेल में इतनी हिंसा, बेचारा बूढ़ा बैल, बेचारा बीमार बैल, बेचारा उसकी हड्डी हड्डी निकल रही, तुम उससे इतनी मेहनत करवा रहे हो, तो हंटर मार रहे हो, डंडा मार रहे हो, बाप रे, मैं तो ऐसा तेल नहीं पी सकता महाराज। तब से मैंने तेल का त्याग कर दिया मैंने। किस्मत सौभाग्य आपका। आप चेक करिए कहाँ किस रूप में आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, आपके आसपास के लोगों के द्वारा हिंसा हो रही है, चीज़ों को पालने की खुशी हो रही है, यह चीज़ को खोने का गम सता रहा है, दोनों ही हिंसा हो रही है। चीज़ों को पाने की खुशी हो रही है, उसे हम कहते हैं राग। राग चीज़ों को खोने का दुख हो रहा है, उसे हम कहते हैं द्वेष। किलसना, मूर्छा, मूर्छा हो रही, चीज़ों को पाने की खतरनाक इच्छा है, और चीज़ें जब हाथ से निकल गई, सरक गई, खिसक गई, फिर क्या होता है? आर्त ध्यान। कौन सा वाला आर्त ध्यान? रौद्र ध्यान। परिग्रहानंदी। मिला तो परिग्रहानंदी, नहीं मिला, परिग्रह छूट गया तो अब क्या बोलते हैं? परिग्रह का उल्टा क्या बोलते हैं उसको? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। जैन धर्म इतना आसान नहीं कि स्वाहा स्वा कर ली हो गया जैन धर्म। जैन धर्म इतना आसान नहीं है कि अभिषेक किया हो गया जैन धर्म। जैन धर्म इतना आसान नहीं है कि रात्रि भोजन त्याग किया हो गया जैन धर्म। ये सारी व्यवहार की क्रियाएं हैं। हालांकि जरूरी है क्या? शरीर से जो कुछ भी हुआ, शरीर से जो कुछ भी हुआ उसको कथनचित धर्म कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। शरीर से आप बहुत अहिंसक हैं, शरीर से आप बहुत अहिंसक, अपने चींटी को भी नहीं मारा है, लेकिन कितना चिढ़ते हैं पड़ोसी से। बताइए आप, कितना चिढ़ते हैं पड़ोसी से? कितना चिढ़ते हैं पड़ोसी से? कितना चिढ़ते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।